गुरु प्यारी साध संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी में। ये सिखों की प्रेरणादायक कहानियों, आध्यात्मिक ज्ञान और हमारे गुरुओं की शाश्वत शिक्षाओं का घर है। और आज हम दुख भंजनी साहिब के चमत्कारों के बारे में एक दिल को छू लेने वाली और शक्तिशाली कहानी को जानने वाले हैं। पवित्र सिख प्रार्थना, जिसे दुख का नाश करने वाली के रूप में जाना जाता है। यदि आप यहाँ नए हैं तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी बजाएं ताकि आप कभी भी ऐसी कहानी न चूकें जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाती है और सिख धर्म से आपके जुड़ाव को गहरा करती है। हम ऐसी कहानियां साझा करते हैं जो गुरबानी और हमारे गुरुओं के जीवन का प्रकाश आप तक पहुंचाती है, चाहे आप शांति, प्रेरणा या सिख इतिहास की गहरी समझ की तलाश कर रहे हों। आज की वीडियो खास है क्योंकि हम दुख भंजनी साहिब की दिव्य शक्ति की खोज कर रहे हैं, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के शब्दों का एक संग्रह है, जिसके बारे में अनगिनत भक्तों का मानना है कि ये दिल, शरीर और जीवन को ठीक कर सकता है। बीबी रजनी के ऐतिहासिक चमत्कार और श्री हरमंदिर साहिब में दुख भंजनी बेरी से लेकर बदलाव की आधुनिक कहानी तक, ये कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे वाहिगुरु के नाम पर आस्था दर्द को उम्मीद में बदल सकती है। अमृता कौर नाम की एक महिला की कल्पना करें जो आधुनिक जीवन के संघर्षों में खोई हुई है, तलाक, तनाव और उपचार की जरूरत वाले परिवार में। दुख भंजनी साहिब के पाठ के माध्यम से उसका जीवन उन तरीकों से बदल जाता है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। जब हम गुरु अर्जन देव जी के दिव्य शब्दों के सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो क्या चमत्कार होते हैं। गौरी, बिलावल और सोरठ के भावपूर्ण रागों में स्थापित ये प्रार्थना परेशान दिलों को कैसे शांति प्रदान करती है, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपने कभी दुख का बोझ महसूस किया है या कठिन समय में चमत्कार की तलाश की है तो यह वीडियो आपके लिए है। हम दुख भंजनी साहिब की ऐतिहासिक जड़ों पर भी बात करेंगे, जिसमें बीबी रजनी की अविश्वसनीय कहानी भी शामिल है, जिनकी आस्था के कारण पवित्र अमृत सरोवर में चमत्कार हुआ। चाहे आप आजीवन सिख हो या फिर सिर्फ धर्म के बारे में जानने के इच्छुक हो, ये कहानी आपको प्रेरित करेगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। अगर आपके पास दुख भंजनी साहिब के बारे में अपनी कोई कहानी है तो उसे नीचे कमेंट में लिखें, हमें उसे सुनना अच्छा लगेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दुख भंजनी साहिब सिख धर्म में एक पूजनीय रचना है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब से पवित्र भजनों का एक संग्रह है, जिसे दुख, दर्द या कठिनाई को कम करने के लिए संकलित किया गया है, जिसे सामूहिक रूप से दुख कहा जाता है। दुख भंजनी शब्द का अर्थ है दुख का नाश करने वाला, जिसमें दुख का अर्थ है दर्द या शोक और भंजनी का अर्थ है विध्वंसक। ये भजन मुख्य रूप से पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित है। 3 संगीत माप राग में सेट है, गौरी, बिलावल और सोरठ। माना जाता है कि प्रार्थना आध्यात्मिक उपचार, भावनात्मक सांत्वना और कुछ मामलों में विश्वास और भक्ति के साथ पढ़े जाने पर चमत्कारी शारीरिक या परिस्थितिजन्य समाधान लाती है। रचना का नाम दुख भंजनी बेरी के नाम पर रखा गया है, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर में अमृत सरोवर पवित्र कुंड के पास स्थित एक पवित्र वृक्ष है। यह वृक्ष बीबी रजनी और उनके कोड़ी पति के ऐतिहासिक वृतांत से जुड़ा है, जिनके चमत्कारी उपचार के बारे में कहा जाता है कि इसी स्थान पर हुए थे, जो इसे ईश्वरीय हस्तक्षेप का स्थान बनाता है। प्रार्थना और वृक्ष मिलकर आशा, विश्वास और ईश्वर के नाम की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है। ये कथा ऐतिहासिक संदर्भ, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और आधुनिक समय के एक भक्त की काल्पनिक कहानी के मिश्रण के माध्यम से दुख भंजनी साहिब के पाठ से जुड़े चमत्कारों का पता लगाएगी, जो इसके गहन प्रभावों का अनुभव कर रहा है। दुख भंजनी साहिब की उत्पत्ति और चमत्कारों के साथ इसका जुड़ाव बीबी रजनी की कहानी में गहराई से निहित है, जो एक समर्पित महिला थी, जिसकी ईश्वर में आस्था ने एक उल्लेखनीय घटना को जन्म दिया। बीबी रजनी चौथे सिख गुरु गुरु रामदास जी के समय पट्टी शहर के एक धनी जमींदार दुनी चंद की सबसे छोटी बेटी थी। अहंकार से प्रेरित दुनी चंद ने एक बार अपनी 5 बेटियों से पूछा कि उनका भरण पोषण कौन करता है, जबकि बड़ी 4 बेटियों ने अपने पिता को अपनी भलाई का श्रेय दिया। रजनी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि यह ईश्वर ही है जो सभी का भरण पोषण करता है। उसके जवाब से क्रोधित होकर दुनी चंद ने उसका विवाह एक कोड़ी से करवा दिया, यह विश्वास करते हुए कि इससे वो विनम्र हो जाएगी। निराश होने के बजाय बीबी रजनी ने अपने पति को प्रेम और भक्ति के साथ स्वीकार किया और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की। एक दिन उनके पति ने मोक्ष और अपने दुख से राहत पाने के लिए तीर्थयात्रा का अनुरोध किया। ईश्वरीय कृपा से रजनी उन्हें एक बेर के पेड़ के पास पानी के एक कुंड में ले गई, जहां बाद में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की गई। जब रजनी भोजन लाने गई तो उसके पति ने एक चमत्कार देखा।
2 काले कौवे कुंड में डुबकी लगाते हैं और पानी की पवित्रता से परिवर्तित होकर सफेद हो जाते हैं। प्रेरित होकर उन्होंने कुंड में स्नान किया और चमत्कारिक रूप से उनका कोढ़ ठीक हो गया, उनकी त्वचा स्वस्थ हो गई। जब रजनी वापस लौटी तो उसने शुरू में अपने पति को नहीं पहचाना, जो अब रोग मुक्त हो चुके थे। खुशी से अभिभूत उन्होंने चमत्कार का श्रेय गुरु की दिव्य कृपा और पवित्र जल को दिया। जिस बेर के पेड़ के नीचे कोड़ी ने विश्राम किया था, उसे दुख भंजनी बेरी के नाम से जाना जाने लगा, जो ईश्वरीय उपचार का प्रतीक है। पीढ़ियों से चली आ रही यह कहानी इस विश्वास को रेखांकित करती है कि ईश्वर के नाम पर आस्था और दुख भंजनी साहिब जैसे पवित्र भजनों का पाठ असाधारण परिणाम दे सकता है। दुख भंजनी साहिब में शब्द दुख दूर करने के लिए ईश्वर के नाम पर ध्यान लगाने की शक्ति पर जोर देते हैं। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख का नाश करने वाला प्रभु आपका नाम है जैसे प्रमुख छंद इस विश्वास को उजागर करते हैं कि ईश्वरीय स्मरण सिमरन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बीमारियों का इलाज है। भजन भक्तों को संदेह त्यागने, आस्था अपनाने और शांति और समाधान पाने के लिए ईश्वरीय इच्छा पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सिख धर्म सिखाता है कि चमत्कार जरूरी नहीं कि प्राकृतिक कानून का अलौकिक उल्लंघन हो, बल्कि ईश्वरीय कृपा की अभिव्यक्तियां हैं जो आध्यात्मिक सत्य सतनाम के साथ संरेखित होती है। ऐसा माना जाता है कि दुख भंजनी साहिब का पाठ करने से सकारात्मक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक वातावरण बनता है, जो चिकित्सा की दृष्टि से प्लेसिबो प्रभाव जैसा है, लेकिन आस्था उपचार में निहित है। इन भजनों को ईमानदारी से पढ़ने का कार्य भक्त के मन और आत्मा को भगवान के साथ जोड़ता है, जिससे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक शांति और लचीलापन बढ़ता है। कुछ स्रोतों का सुझाव है कि पाठ के दौरान पास में रखा पानी उपचार गुणों को अवशोषित कर सकता है, जिसे पीने पर शारीरिक रूप से स्वस्थ होने में सहायता मिल सकती है। यह अभ्यास हालांकि सिख धर्म में सार्वभौमिक रूप से समर्थित नहीं है, लेकिन कुछ भक्तों की प्रार्थना की परिवर्तनकारी शक्ति में गहरी आस्था को दर्शाता है। हालांकि सिख दर्शन दुख भंजनी साहिब को जादुई सूत्र के रूप में मानने के खिलाफ भी चेतावनी देता है। समुदाय के भीतर आलोचकों का तर्क है कि बाद के सिख विद्वानों या प्रकाशकों द्वारा बनाए गए संकलन को एक स्वतंत्र इलाज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि व्यापक गुरबानी के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए जो समग्र भक्ति को प्रोत्साहित करता है। सिख शिक्षाओं के अनुसार सच्चा चमत्कार आंतरिक परिवर्तन में निहित है, ईश्वर के साथ संबंध के माध्यम से भय, संदेह और अहंकार पर काबू पाना। दुख भंजनी साहिब के चमत्कारों को दर्शाने के लिए आइए अमृता कौर की एक काल्पनिक कहानी पर गौर करें, जो आधुनिक चुनौतियों से जूझ रही एक महिला है, जिसका जीवन प्रार्थना के माध्यम से बदल जाता है। चंडीगढ़ में 35 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमृता कौर एक चौराहे पर थी। उनका जीवन, जो कभी उम्मीदों से भरा था, निराशा में डूब गया था। हाल ही में हुए तलाक ने उन्हें भावनात्मक रूप से तोड़ दिया था। उनका किशोर बेटा अर्जुन चिंता से जूझ रहा था और उनकी मान वाली नौकरी उन्हें बर्नआउट के कगार पर धकेल रही थी। रातें नींद से रहित थीं, अर्जुन के भविष्य और खुद को शांति पाने में असमर्थता के बारे में चिंता से भरी हुई थी। चिकित्सा उपचार और चिकित्सा से कोई राहत नहीं मिली और अमृता को दुख के चक्र में फंसने का एहसास हुआ। एक शाम अपनी बुजुर्ग दादी बीबी जसवंत कौर से मिलने गई अमृता ने अपने संघर्षों को साझा किया। जसवंत, एक धर्मनिष्ठ सिख, ने अपनी बिस्तर के पास से एक छोटा गुटका प्रार्थना पुस्तक निकालने से पहले चुपचाप उनकी बातें सुनी। अमृता, मेरी बच्ची, उसने कहा, शुद्ध मन से दुख भंजनी साहिब का पाठ करो। ये केवल शब्द नहीं है, यह वाहिगुरु से बातचीत है। उनके नाम से अपने दर्द को धो डालो। संशयी लेकिन हताश, अमृता ने हर सुबह पाठ करना शुरू कर दिया। वह अपने छोटे से अपार्टमेंट में चटाई पर क्रॉस लेग करके बैठती थी। उसके पास एक गिलास पानी होता था, जैसा कि उसकी दादी ने सुझाया था। पहले तो शब्द अजीब लगे। उनकी गुरुमुखी लिपि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए चुनौती थी जो शास्त्र से ज्यादा कोडिंग का आदी हो। लेकिन जैसे जैसे वो दृढ़ रही, गौरी, बिलावल और सोरठ के सुखदायक रागों में रचित शब्दों की लय ने उसके बेचैन मन को शांत करना शुरू कर दिया। पहला बदलाव सूक्ष्म था। अमृता ने देखा कि वो बेहतर नींद ले रही थी। उसका मन चिंता से कम भरा हुआ था। उसने दलेर मेहंदी जैसे कलाकारों द्वारा दुख भंजनी साहिब की रिकॉर्डिंग बजाना शुरू कर दिया, जिनके भावपूर्ण गायन ने उसके घर को सकारात्मकता से भर दिया। अर्जुन, जो शुरू में तो इस बात को नकारता था, लेकिन संगीत की शांति से आकर्षित होकर उसके साथ शामिल हो गया। माँ और बेटे ने एक नया रिवाज अपनाया, हर शाम साथ बैठकर पाठ करना या सुनना। हफ्ते बीतते गए और अमृता का नजरिया बदल गया। काम पर उसने तनाव को नई स्पष्टता के साथ संभाला, जिससे उसके ध्यान के लिए प्रशंसा मिली।
अपनी मां के लचीलेपन से प्रेरित अर्जुन ने अपनी चिंताओं के बारे में खुलकर बात की और उन्होंने साथ में परामर्श लिया। मोड़ तब आया जब अमृता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ा, एक लगातार दर्द जिसके बारे में डॉक्टरों को डर था कि यह गंभीर हो सकता है। उसे परीक्षण के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और डर ने उसे एक बार फिर जकड़ लिया। अस्पताल में एक रात जब दर्द और अनिश्चितता ने उसे जकड़ लिया, अमृता की मां अपने फोन पर दुख भंजनी साहिब बजाते हुए आए। कमरे में जाने पहचाने छंद गूंज रहे थे और अमृता को एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। दुख का नाश करने वाला तेरा नाम है प्रभु, उसने फुसफुसाते हुए शब्दों को पकड़े रखा। अगले दिन उसके परीक्षण के नतीजों में कोई गंभीर स्थिति नहीं दिखाई दी, बस एक इलाज योग्य समस्या थी जिसके लिए मामूली हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। कृतज्ञता से अभिभूत अमृता ने अपनी राहत का श्रेय प्रार्थना के माध्यम से महसूस की गई ईश्वरीय कृपा को दिया। लेकिन समय के साथ असली चमत्कार सामने आया। अमृता और अर्जुन करीब आ गए, साझा विश्वास से उनका रिश्ता मजबूत हुआ। अर्जुन ने स्कूल में बेहतरीन प्रदर्शन किया, संगीत में उद्देश्य पाया, शब्द के रागों से प्रेरित हुआ। अमृता, जो कभी कड़वाहट से बोझिल थी, ने अपने पूर्व पति को माफ कर दिया। उसे जाने देने में शांति मिली। उसने स्थानीय गुरुद्वारे में स्वयंसेवा करना शुरू कर दिया, लंगर परोसना और बच्चों को गुरबानी के बारे में सिखाना। उसका जीवन, जो कभी दुख से परिभाषित था, अब लचीलापन और आशा का प्रमाण था। अमृता की कहानी हालांकि काल्पनिक है, लेकिन भक्तों के अनगिनत वास्तविक जीवन की कहानियों को दर्शाती है जो दुख भंजनी साहिब को परिवर्तनकारी अनुभवों का श्रेय देते हैं। प्रार्थना से जुड़े चमत्कार हमेशा बीबी रजनी के पति की तरह नाटकीय उपचार नहीं होते हैं। अक्सर वे आंतरिक शांति, भावनात्मक उपचार या जीवन की चुनौतियों के अप्रत्याशित समाधान के रूप में प्रकट होते हैं। प्रार्थना की शक्ति भक्त के दृष्टिकोण को बदलने की क्षमता में निहित है, जो ईश्वरीय समय और कृपा में विश्वास को बढ़ावा देती है। सिख विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि दुख भंजनी साहिब कोई जादुई मंत्र नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक संरेखण के लिए एक उपकरण है। शब्द भक्तों को याद दिलाते हैं कि भगवान का नाम परम उपचारक है, जैसा कि कर ईशान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। अपने शुद्धिकरण स्नान करने के बाद ध्यान में अपने भगवान को याद करें और आपका मन और शरीर रोग मुक्त हो जाएगा, जैसे छंदों में देखा जा सकता है। ये सिख विश्वास को दर्शाता है कि सच्ची चिकित्सा मन, शरीर और आत्मा को शामिल करती है। सिख समुदाय के भीतर आलोचक चमत्कारों पर अत्यधिक जोर देने के खिलाफ चेतावनी देते हैं, तर्क देते हैं कि दुख भंजनी साहिब एक संकलन है, कोई अलग शास्त्र नहीं है और सभी गुरबानी एक ही उद्देश्य को पूरा करती है, ईश्वर से जुड़ना। वे वाणिज्यिक शोषण के खिलाफ चेतावनी देते हैं, जहां कुछ लोग पाठ को इलाज के रूप में बढ़ावा देते हैं, जो संभावित रूप से भक्तों को गुमराह करता है। फिर भी ये आलोचक भी इस प्रार्थना की क्षमता को स्वीकार करते हैं। जब इसे ईमानदारी से किया जाए तो यह विश्वास और लचीलापन पैदा करती है। दुख भंजनी साहिब के चमत्कार उतने ही विविध हैं जितने कि इसे पढ़ने वाले भक्त। चाहे बीबी रजनी जैसे ऐतिहासिक वृत्तांतों के माध्यम से, अमृता जैसे आधुनिक साक्ष्यों के माध्यम से, या परेशान दिल के शांत परिवर्तन के माध्यम से, प्रार्थना नाम सिमरन के सिख सिद्धांत को मूर्त रूप देती है, भगवान के नाम का स्मरण। गुरु अर्जन देव जी के ज्ञान में निहित इसके छंद हमें सांत्वना और शक्ति प्रदान करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वरीय कृपा दृश्य और अदृश्य दोनों तरीकों से प्रकट हो सकती है। जो लोग दुख से राहत चाहते हैं, उनके लिए दुख भंजनी साहिब आशा की किरण है, एक अनुस्मारक है कि विश्वास जब कार्रवाई के साथ जोड़ा जाता है तो पहाड़ों को हिला सकता है। चाहे चमत्कार एक चंगा शरीर हो, एक ठीक हुआ दिल हो या एक नया मन हो, प्रार्थना की असली शक्ति भक्त को सतनाम के शाश्वत अपरिवर्तनीय सत्य से जोड़ने की इसकी क्षमता में निहित है।